सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी तारीफ और प्रशंसा करते हैं। वचन पढ़ेंगे उससे पहले प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, हे सर्वशक्तिमान मेरे यीशु मसीह, आप जैसा कोई नहीं। प्रभु जी वचन पढ़ते हैं, आप सिखाएं, बुद्धि और समझ ज्ञान दें और आपकी महिमा हमारे जीवन से, प्रत्येक जीवन से होने पाए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे यूना 3 अध्याय उसका 1 पद से 10 पद तक। तब यहोवा का वचन दूसरी बार यूना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बातें मैं तुझसे कहूँगा उसको उनसे प्रचार कर। तब यूना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया और नीनवे का एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। यूना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन का यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सब ने टाट ओढ़ा। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कानों में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठा और अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। तब राजा ने प्रधान से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरियां या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार से फिरें, उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। परमेश्वर यहाँ हमें बताना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं यूना के जीवन से उसने क्या किया। परमेश्वर ने कहा तू नीनवे जा और जहाज़ पे बैठ के तरसीस को चला गया। वहाँ आंधी तूफान आया, जहाज़ समुंदर से में डूबने लगा। तो माझी लोगों ने जितने थे उसमें सब ने उठा के उसे समुंदर में फेंक दिया। वो 3 दिन मछली के पेट में रहा। वहाँ पे कहता है परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मुझे क्षमा कर दे। ऐसे करके पश्चाताप किया उसने और परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दी और वो जाके नीनवे के किनारे तट पे जाके उगल दिया। वो जाता है जब नीनवे में तो वहाँ पे प्रचार करता है, प्रचार करके सबको बताता है जे मन फिराओ। परमेश्वर कहते हैं मेरी आज्ञा मानो। पहली बात आज्ञा। जो यूना था, जो आज्ञा को वो नहीं मान रहा था, वो क्या कर रहा था? वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। वो कहता है जे इतने वो पापी लोग हैं, वो कैसे परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देगा। पर परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर दया करने वाला। परमेश्वर उनको दया किया, उन पे दया किया और उन्हें क्षमा किया। हम यहाँ देखते हैं आज्ञा। जब यूना ने आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर ने अपने हिसाब से उसको यूज किया। उसने फिर गया, फिर लोगों को बताया। उन्होंने क्या किया? उपवास किया, टाट ओढ़ा और परमेश्वर से क्षमा मांगा। तो हम यहाँ देखते हैं दूसरी बात, उपवास किया। उपवास में उनके पापों और गुनाहों की क्षमा हो गई। तो आज उपवासी है जो पापों और गुनाहों का और हर उस समस्याओं को क्षमा करता है। जब हम उपवास करते हैं, उसकी पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर सामर्थ्य आती है तो हम साधारण नहीं रहते, हमें उनकी सामर्थ्य में हम फिर चलते हैं।
और तीसरी बात है पश्चाताप किया उन्होंने, 99 के लोगों ने। तो पश्चाताप जो करता है, जो अपने जीवन को, हृदय को बदल देता है, परमेश्वर के सम्मुख चले जाता है, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करते हैं। हर उस अंधकार की शक्तियाँ, बुरी आत्माएं जो कार्य करती हैं वो नहीं कर पाती। परमेश्वर की इच्छा और मर्जी प्रत्येक जीवन में पूरी होती है। हम यहाँ देखते हैं, फिर योना कहता है, देखने लगा जे परमेश्वर इसे नाश करता है या नहीं। तो परमेश्वर ने उसे नाश नहीं किया। योना क्रोधित हो गया, क्रोध के मारे उसे गुस्सा आ गया। परमेश्वर ने एक पेड़ उगाया, पेड़ के नीचे वह लेट गया। बहुत गर्मी थी, उसे शांति मिलने लगी। पर परमेश्वर ने फिर यहाँ एक कीड़ा भेजा, उस रेड के पेड़ को उनने काट दिया, वो सूख गया। बहुत क्रोधित हुआ। वो कहता है, मैं इतना आराम कर रहा था, फिर मेरे ऊपर धूप लगने लगी। तो परमेश्वर कहते हैं, हे योना, तेरे को ना तो तूने मेहनत की, ना इस पेड़ को उगाया, और एक ही रात में उगा और एक ही रात में सूख गया, इसके लिए तू कुड़कुड़ाता है। क्या मैं 99 के लोगों को, जो 1,20,000 हैं, क्या मैं उन्हें क्षमा ना करूं? तो परमेश्वर का हृदय क्षमा वाला है, परमेश्वर का हृदय दया वाला है, परमेश्वर का हृदय दूसरों से प्रेम करने वाला है। जब हम उसके सम्मुख और उसके चरणों में, उसकी उपस्थिति में आ जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े से बड़ा कार्य करते हैं। जब हम उनके पास आते हैं, उपवास, प्रार्थना, पश्चाताप, आज्ञाकारी बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया कार्य करते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को सबको पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकते हैं। हर बीमारियां आज चले जाए, हर दुर्बलताएं चले जाए प्रभु जी। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, जिन भाई लोगों ने फास्टिंग किया, उपवास किया, इन्हें सामर्थ दे दे, अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा दे दे। आपका सामर्थ प्रभु जी इनके अंदर उतर जाए, इनके ऊपर उतर जाए। और मेरे यीशु मसीह, हे मेरे पिता, आप जैसा कोई नहीं प्रभु जी। मेरे यीशु मसीह जब आज इस दुनिया में हैं प्रभु जी, तो आप इनकी सहायता मदद करें। मेरे यीशु मसीह जी, खाने को भोजन दे, रहने को प्रभु जी घर दे, पहनने को कपड़ा दे। प्रभु जी बाढ़ में पीड़ित हैं प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी बचाएं, उन्हें हर ज़रूरतों को पूरे करें, उनको अपनों को प्रभु जी संभालें। मेरे यीशु मसीह, जो इनका रोजगार है, बिजनेस है, मेरे यीशु मसीह जॉब है, सब पे आप सहायता मदद करें। कर्ज है, घर बनना है, सब प्रभु जी आप प्रभु जी सहायता मदद करें। हर बीमारी आज यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। मेरी जो होना है प्रभु जी, वो मेरी जो होने पाए। मेरे यीशु मसीह हमेशा खुश और आनंद में रहने पाए, और हमेशा आपकी सामर्थ्य से भरे रहने पाए, और आपकी उपस्थिति में हमेशा चलने पाएँ और चलते रहें। और प्रभु आप लीड करें, आप अगुवाई करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ही हैं जो हमें हर परिस्थितियों में लेके चलते हैं। तो परमेश्वर के सम्मुख जाते रहें, उनसे प्रार्थना, उपवास करते रहें। परमेश्वर बहुत ही बड़े बड़े, परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।